दोस्तों नमस्कार। हम बहुत परेशान चल रहे हैं आजकल, और हर कोई डेयरी फार्मर परेशान होता है अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे लेके जाने के लिए, अपने फार्म पे 40-50 लीटर की गाय करने के लिए, अच्छी ब्लड लाइन की गाय करने के लिए, वैक्सीनेटेड गाय करने के लिए और एक अपना सक्सेसफुल डेयरी फार्म बनाने के लिए। हम भी हैं, इसलिए हम पंजाब हरियाणा के लगातार टूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई घूमने नहीं जा रहे हैं, हम केवल अपनी डेयरी को अपडेट करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने वहाँ एक डेयरी फार्मर से सवाल किया जो बहुत बड़ा डेयरी फार्म था। तो हमने कहा कि आपके यहाँ गाय का हीफर का रेट तो 6-7 लाख रुपए आप बता रहे हैं और आप बेचेंगे भी नहीं। जर्सी वाले तो 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं जिनके ब्रीडिंग फार्म्स हैं। तो मैं कहा जी हम कैसे करें, इसका मतलब हम डेयरी फार्म हम नहीं चला पाएंगे आपके जैसा। तो उन्होंने बोला कि देखो चला तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप इतनी महंगी गाय खरीदेंगे तो ये तो सक्सेस रेट फिर आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप लेके जाएंगे तो आपसे पलेंगी भी नहीं, आपके यहाँ डाइट भी मेंटेन नहीं होगी और डॉक्टर भी आपके यहाँ नहीं है। तो आप ऐसा ना करें। तो फिर हमने पूछा कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम अपने यहाँ आपके जैसा डेयरी फार्म बना सके। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप बाहर से ज़्यादा गाय खरीदने की, महंगी गाय खरीदने की और 40-50-60 लीटर की गाय खरीदने की कोशिश ना करें। तो हमने बोला, उन्होंने हमें एक तरीका बताया कि कैसे हम उनके जैसा डेयरी फार्म बना सकते हैं। तो आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि आपको अपने डेयरी फार्म पर क्या है, गाय आपकी क्षमता आपकी 20 लीटर कैपेसिटी की हो, 25 की हो या 18 की हो, गाय के सिम्टम बढ़िया होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कान लगभग गोल हो, जैसे इस गाय के देखो आप देखते हैं कान बिल्कुल गोल है, सफ़ेद काली हो, एचएफ की तरफ हो, अडर क्वालिटी बढ़िया हो, माथे पर ऐसा चुंडा टाइप का हो, है ना, कान छोटे हो, मुंह लंबा हो, और कम से कम उसका मिल्क रिकॉर्ड आपके पास हो, कम से कम 15-17 लीटर से ऊपर की हो, और उसके फिजिकल सिम्टम बढ़िया हो। जैसे ये गाय आप देख सकते हैं बढ़िया है, 20 लीटर तक की हो, 25 की हो, वो कम से कम आप 15-17 से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपके यहाँ जो गाय हो उसके कुछ सिम्टम बढ़िया हों। जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी हो, टांगे लगभग सीधी की तरफ हों, और कान गोल हों, अडर क्वालिटी बढ़िया हो, और लंबे टाइम तक हल्की माली दूध देने वाली हो। तो उस गाय का चुनाव अपने अपने डेयरी फार्म पर करना है। तो दोस्तों हमारा डेयरी फार्म जो वर्तमान में है, हमारे पास लगभग सभी गाय बढ़िया हैं जिनकी मिल्क कैपेसिटी 18 लीटर से कम फर्स्ट टाइमर में नहीं है, और हमारे पास 30-35-40 लीटर तक की हम पंजाब से लेके आए हैं। तो उस कैटेगरी की तैयारी तो हमने कर ली है कि अब हमारे पास कोई भी गाय ऐसी नहीं है जिसकी बॉडी स्कोर में दिक्कत हो या जिसके करेक्टर एक अच्छी गाय वाले के ना हो, क्योंकि हम उनसे ये चीज़ें पूछ के आए थे। तो पहली चीज़ तो उनकी हमने फॉलो कर ली। उन्होंने बताया कि आपको सबसे पहले अपने डेयरी फार्म पर ये काम करना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको रखना है अपने डेयरी फार्म पर सीमन का कंटेनर, और सीमन का कंटेनर अपने यहाँ पे रखना है, किसी डॉक्टर के भरोसे नहीं रहना है, और एआई भी आपको खुद आनी चाहिए। मैं कहा चलो एआई तो नहीं आती, हमने डॉक्टर रखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा आपको जो सीमन खरीदना है वो रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना है, किसी भी लोकल के डॉक्टर के चक्कर में ना आए, किसी भी विश्वास से आपको बिल पे सीमन लेने हैं, क्योंकि सीमन में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो दोस्तों उस कैटेगरी में हमने सीमन का कंटेनर भी ले लिया है, और हमने इसमें सीमन भी मंगा लिए हैं। तो सीमन हमने कौन से मंगाए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और तो उनकी दूसरी डिमांड भी हमने पूरी कर दी। और सीमन कंटेनर जो हमने मंगाया है एबीएस के हापुड़ में डीलर है, नितिन जी उनका नाम है, उनसे हमने मंगाया है, और कोई भी भाई चाहे तो उनसे ले सकता है, उनके यहाँ गारंटी है। और देवा डेयरी फार्म वालों को हमें ट्रस्टेड सीमन मंगवा के दो। कहाँ से आएंगे ये, क्योंकि हम तो नए हैं लेकिन वो पुराने थे। तो उन्होंने बोला जहाँ से मेरे सीमन आ रहे हैं, जहाँ से वो लेते हैं, उन्होंने हमें वहाँ से ये सीमन ला के दिया है। तो अब हमारे पास सीमन भी आ गया है। और तीसरी चीज़ रहती है कि स्किल्ड एआई डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। तो वो हमारे फार्म पे हैं। तो अब हमने तीनों पैरामीटर उनके लगभग पार कर लिए हैं। तो दोस्तों सब चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली हैं पंजाब वालों के अनुसार। सीमन कंटेनर भी रजिस्टर्ड डीलर से आ गया है। सीमन भी हमने सारे सेक्सेट मंगाए हैं अरमाडा के सेक्सेट सीमन सारे, और सभी को सेक्सेट सीमन लगाएंगे हम। कंजम्पशन रेट बोलते हैं कम होता है, लेकिन 2 बार में 3 बार में तो रुक जाएगी, कुछ पहली बार में, कुछ दूसरी में, कुछ तीसरी में। लास्ट में जो हमारे पास 25 गाय हैं प्रॉपर वाली, तो 25 बच्चे अगर अरमाडा के आ गए तो फिर हमें देखने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी। और अगले साल 1 साल बाद फिर 25 वो बच्चे प्रेग्नेंट हो जाएंगे और 25 गाय हमारी हो जाएंगी, 30 और परचेज करेंगे हम। तो लगभग 1-1.5 साल में हमारे पास 2 साल में 100 का बाड़ा पूरा हो जाएगा, जो डेयरी फार्म के लिए उन्होंने बोला 100 गाय से आप बढ़िया डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों 2-3 साल लगे हमें सीखने में, भटकते रहे हम, मतलब छोटे से भी शुरुआत करी, गाय के फील्ड में टाइम भी लगा, दिक्कतें भी आई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं, लेकिन
थोड़े से हमने हमारे साथ जागरूक लोग थे और हम खुद भी इतना अंदर तक घुस जाते थे, और हम थोड़ा सा, मैंने फार्मा कंपनी में काम किया था, इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिला है कि हम अच्छी दवाइयों पे डायरेक्ट पहुंच गए। तो दोस्तों अब हमने सारी चीज़ें लगभग शट डाउन कर दी है। गाय हम ज़्यादा महंगी और बड़ी गाय नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो अगर रहती भी हैं तो कोई भी अपनी अच्छी गाय बेच नहीं रहा है। अच्छी गाय के 7-8 लाख रुपए मांगते हैं, और जो दूसरी गाय होती है वो 1-1.5 लाख रुपए मिल जाती है। इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो अब हमारे पास 25-30 गाय हैं, इनसे हम ब्रीडिंग करेंगे, सब चीज़ें आ गई हैं। और अच्छी गाय फील्ड में अगर मिलेगी अपने पैरामीटर के अनुसार तो हम उसको लेंगे। और इन्हीं से, जैसे अभी 25-30 ये हैं, कुछ हमारे पास 10 बच्चे हैं, तो ये 40 हो गई, और इनके 30 बच्चे आएंगे 70-80, और अगले 1-1.5 साल के बाद हमारे पास 100 गाय का बाड़ा हो जाएगा, जो हमारी एरिया के हिसाब से, यूपी के हिसाब से बहुत अच्छी डेयरी बन जाएगी। और फिर हम उसको अपने स्तर से अपडेट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी प्लानिंग है, क्योंकि 2.5, 3-3, 4-4, 5-5 लाख की गाय ला करके, इतना देखो, अगर इतना ही पैसा होता तो डेयरी फार्म में क्यों आते? अगर करोड़ों होते तो करोड़ों का तो डेयरी फार्म में पता भी नहीं लगेगा। तो अपने बच्चों से शुरुआत करेंगे, और क्योंकि हमारे पास 20-25 लीटर की गाय है, और अरमाडा का जो सेक्सेट सीमन हम लगा रहे हैं, उनकी बच्चियां सबसे जल्दी दूध की ग्रोथ करती है। एबीएस वालों से हमारी बात हुई, देवा डेयरी फार्म वालों से भी हुई है, उन्होंने यही बोला कि आप एबीएस अरमाडा का सेक्सेट सीमन लगाओ, ये जो सीमन है ये सबसे जल्दी ज़्यादा दूध बढ़ाएगा। मगर आपकी गाय अगर 15-20 लीटर की भी है तो इसका बच्चा गाय बनने में 30 से 35 लीटर तक जाएगा। सबसे ज़्यादा दूध बढ़ाने की जो क्षमता वो इसी की है, ये टेस्टेड है। और देवा डेयरी फार्म पे भी अरमाडा के सेक्सेट सीमन वो लगाते आ रहे हैं, और अभी उनकी यही प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों हमने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, नुकसान नहीं करना है, दिक्कतें ज़्यादा नहीं करनी है। पंजाब वालों से टच में हम हैं, हर चीज़ उनसे पूछ के चल रहे हैं, और हम संगठन भी बनाने वाले हैं। तो संगठन बना के हम वहाँ से एक टेक्निकल डॉक्टर भी हायर करेंगे, और उनकी मीटिंग में हम भी जाया करेंगे, और उनकी भी मीटिंग कराया करेंगे, जिससे कि हमें प्रॉपर जानकारी मिलेगी। और जो दिक्कतें डेयरी फार्म में आएंगी, उनका बीमारियां भी पहले हुई, इलाज भी पहले हुई आते हैं, सब टेक्नोलॉजी पहले पंजाब पहुंचती है। वहाँ से यहाँ आने में अगर कोई आप सक्षम लोग नहीं होंगे तो कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँचेगी नहीं, है ना। तो हमें उनसे जुड़ना है, और उनसे हम लगातार टेक्नोलॉजी लेंगे। तो डेयरी फार्म में जितने भी लोग हैं, अगर उनके डेयरी फार्म करना है तो टाइम देना पड़ेगा, उनको भी 30-30 साल लगे हैं। तो हम तो बहुत अच्छी स्तर पे हैं। वो बोल रहे थे कि हमने तो देसी गाय से भी शुरू किया है, देसी गाय से अपडेट करके हम 70-80 लीटर पे पहुंच गए। आपके पास तो पहली बार में 25-30 लीटर की गाय हैं, हमें तो 30 साल लगे, आप तो 5 साल में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी हमें, कि उन्होंने बिल्कुल सही जानकारी दी, हमें टनाटन जानकारी दी है। अब ये देखो हमारी गाय हैं, ये सब अच्छी ब्लड लाइन की हैं, और 30-30 लीटर इनकी कैपेसिटी भी है, 35-40 तक की है हमारे पास, और 20 से 40 लीटर की गाय है। इन पे हम बहुत जल्दी अपडेट करके हमारा बच्चा जो आएगा 40 लीटर के आसपास का आ जाएगा। मतलब 40 का फर्स्ट टाइमर भले ही ना है, दूसरे तीसरे में वो 40 रहेगा, और उससे आगे सीमन लगा के वर्ल्ड वाइड का लगाएं या एबीएस का बड़ा सीमन लगाएं, तो हम 40-45 लीटर पर पहुंच जाएंगे 2-3 साल में, जो हमारा टारगेट है। इससे ऊपर दूध पे अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें और जोड़नी पड़ती है। वो देखते हैं टेक्नोलॉजी के साथ हम कितना जा पाते हैं। जो जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो खुद को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो सीमन के थ्रू अपडेट करें। महंगी गाय आपको कुछ तो खरीदनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि आप 2 गाय से 100 गाय का डेयरी फार्म बना लेंगे। तो शुरू में आप गाय खरीद लीजिए एवरेज, और उसके बाद सीमन रख के 2-3 साल में आपके पास अच्छा डेयरी फार्म होगा, और बहुत अच्छी आपकी वैल्यू होगी। जो वैल्यू आज पंजाब के डेयरी फार्मर्स की है, देवा डेयरी फार्म वालों की है, ऐसी वैल्यू आपकी भी होगी, गाय की भी होगी, और आपका काम बहुत ज़बरदस्त चलेगा। तो सीमन पे काम करें, ब्रीडिंग करें। ब्रीडिंग किसकी करनी है? माँ का रिकॉर्ड पता हो, अच्छे सीमन का पता हो, किसी फर्जी जगह से सीमन ना ले लें। 10-10 रुपये में लोग सीमन 500-500 रुपये कह के जा रहे हैं। हमने जहाँ से सीमन लिया है वो हापुड़ में एबीएस के डीलर है, नितिन जी उनका नाम है। किसी को चाहिए होगा तो वो हमसे ले सकता है। और हमारी एरिया के आसपास हमारा जो गांव है, ग्राम इमरतपुर, पोस्ट भटपुरा, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, अफजलगढ़ क्षेत्र, इसमें अगर किसी को एक आध सीमन चाहिए होगा तो वो हमारे यहाँ से लेके जा सकता है। जिस रेट पे हमें आया है वो हमारे यहाँ से सीमन लेके जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि डेयरी फार्मर मजबूत हो और ब्रीडिंग पे काम हो, और डेयरी फार्म भी एक सफल धंधा बने। तो कोई भी भाई आके हमारे यहाँ से सीमन लेके जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हम जब सीमन लगाएंगे, कैसे रहेगा उसका, वो सब आपको बताएंगे। धन्यवाद।